ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। लिखो, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, अब दिशा तो क्लियर होगी ना, उत्तर पश्चिम कौन सी है भाई। ठीक है, मुंह करके खड़ा। वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री, वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री, वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री कोमा, फिर वामावर्त 135 डिग्री, फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है, 135 डिग्री घूमता है। ठीक है भाई, अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। सारे आंसर आएंगे। चारों दिशाएं हैं, चारों विकल्प हैं, है ना। क्या किया जाए बताओ, जो सही है तो सही है, नहीं तो गलत तो है ही। करेक्ट आंसर बिल्कुल निकालना पड़ेगा, है ना। चलो कोई नहीं, बताओ जरा। देखो इधर देख लो भाई, ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। अब एक बात बताओ, इधर कौन सी दिशा है, पूर्व। इधर पूर्व के सामने वाली पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है भाई, ऊपर उत्तर और नीचे की दिशा ये दक्षिण। बोलो क्या बोला है। उत्तर पश्चिम भी बनाना पड़ेगा जब उत्तर पश्चिम दिया है तो। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये दिशा तो पता है ना, पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब एक बात बताओ, कहां पे खड़ा है अभी। उत्तर पश्चिम का मतलब है इधर की साइड मुंह करके खड़ा है। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे खड़ा हुआ है वो। ठीक, फिर उसके बाद दक्षिणाव्रत का मतलब है सीधे हाथ, सीधे हाथ का मतलब है राइट हैंड, राइट हैंड घुमा दो अपना यूं करके। ठीक है, दक्षिणाव्रत का मतलब है हाँ क्लॉकवाइज, और वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज। ओ भूल जाओगे, है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भूल जाओगे। तो मैंने क्या कहा, दक्षिणाव्रत का मतलब है कि सीधा हाथ घुमा दो, और वामाव्रत का मतलब है बैक कर लो उसको। ठीक है, एक याद रखो, दूसरा याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणाव्रत का मतलब है कि राइट हैंड की तरफ घूमना है, सीधे हाथ की तरफ घूमना है। ठीक है, कितना घूमता है, 90 डिग्री घूमता। मैंने बताया था यहां का कोण कितना है भाई, जब 45 डिग्री ये है और 45 डिग्री ये भी होगा, है ना। और कितना घुमा है, दक्षिणाव्रत का मतलब है राइट हैंड, यानी दक्षिणाव्रत ऐसे घूमेगा। ठीक है, ठीक है। और वामाव्रत क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वामाव्रत क्या हो जाएगा, इसका बैक यूं करके हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, अभी कहां पहुंच गया होगा हो, यहां पहुंच गया होगा ना अभी। अब वो क्या कह रहा है कि वामाव्रत कितना घुमाओ, 135 डिग्री उसे वामाव्रत और घुमा दो। एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितना हो गया, 45, तो ये घूम गया।
यहां से यहां तक कितना हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45 45 कितने हो गए 90, और 45 ये और जोड़ दूं तो कितना हो गया 135 डिग्री। ठीक है, तो कहां होगा वही इस समय वो, यानी यहां मुंह करके खड़ा होगा, ये आदमी अब यहां आएगा होगा। ठीक है, तो वास्तव में किधर की तरफ देख रहा है वो, पश्चिम की तरफ देख रहा है। ऐसा नहीं करते है ना, ऐसा नहीं करते। अरे बात समझ में नहीं। चलो एक बात बताओ, दक्षिणाव्रत कितना घूमा 90 डिग्री। ठीक है, और वामाव्रत कितना घुमा है 135। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन दोनों में अंतर क्या है 45 डिग्री। कौन बचा 45 डिग्री, वामाव्रत। कहने का मतलब ये है जहां से खड़ा है वहां से 45 डिग्री क्या कर दो, वामाव्रत घुमा दो। वामाव्रत का मतलब है बैक घुमा दो। यहां पे था 45 डिग्री बैक कर देते तो कहां आ जाता, पश्चिम। वैसे मैंने करके दिखा दिया है ना, आ रही बात समझ में नहीं, ताल लो। आई बात समझ में नहीं भाई? बताओ भाई जतिन, समझ पाए नहीं? पहले ये चित्र बना लो। ठीक है, जैसे जैसे मैंने घुमाया है, फिर मैं बताऊंगा तुरंत कैसे करना है। ठीक है, इसे छोड़ दो अभी, इधर वाला ये छोड़ दो, इससे कंफ्यूज हो रहे होगे। ठीक है, इसे कर लो पहले, फिर अभी बताएंगे कैसे करेंगे जल्दी। ठीक है, इसको उतार लो पहले, ये तीर के निशान लगा लेना भाई। पहले यहाँ गया है, फिर उसके बाद यहाँ बढ़ाया है मैंने तो यहाँ पहुंचा है, फिर उसके बाद बैक हुआ है ना। नहीं ये तो इधर है, बैक वाला है तो। ठीक है, ये है जाने वाला, ये क्या हुआ है बैक। ठीक है, ये बैक और ये यहाँ पहुंच गया। ठीक है, हो गया, बना लो सही करके। हो गया भाई, बन गया ये, चलो। तो दक्षिणाव्रत वामाव्रत तो समझ में आ गया ना अब, है? दक्षिणाव्रत दक्षिण की तरफ होगा। अब देखो ये बन गया। ठीक है, ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, बस 4 दिशाएं ले लो, बाकी पता ही है हमें। ये पश्चिम। ठीक है, अब उसने ये कहा था हमसे कि दक्षिणाव्रत कितना घुमाया, दक्षिणा घुमाया 90 डिग्री, और वामाव्रत कितना घुमाया, कितना भाई 135 डिग्री। एक बात बताओ, कितने का अंतर है इनमें 45 डिग्री। और अभी जिसके ज्यादा होंगे उसके बचे होंगे, तो किसके बचे हैं, वामाव्रत के बचे हैं। आ रही बात समझ में नहीं? अब आदमी कहां पे खड़ा हुआ था वो उत्तर पश्चिम में खड़ा था, यहां पे खड़ा था। ठीक है, यही तो खड़ा है भाई। अब हमें कहां जाना है वास्तव में, ये झंझट खत्म। पहले हम 90 डिग्री दक्षिणाव्रत जाएंगे, फिर 135 डिग्री वामाव्रत आएंगे। तो हमने यहीं पे अंतर देख लिया ना, यहीं पे क्या देख लिया अंतर। हमने देखा दक्षिणाव्रत 90, वामाव्रत 135। ठीक है, तो वास्तव में ज्यादा कौन है, वामाव्रत कितना ज्यादा है 45 डिग्री। तो हम वामाव्रत ना घूम जाए 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर लेंगे 45 डिग्री, वामाव्रत का मतलब है बैक साइड में। ठीक है ना, तो 45 डिग्री तुम्हें पता है यहां से यहां होता, ये 45 डिग्री तो है।
तो कहाँ पहुंचा होगा भाई वो? पश्चिम में। ठीक है, बस इतना करना था, उतार लो। सेकंड नंबर डाल के दूसरा ये भी बना लो चित्र। ठीक है, वो तो मैंने चल के बताया कैसे कैसे चला, फिर कैसे कैसे बैक आया। ठीक है, बाकी आंसर हमारा इससे ही आ जाता। समझ गए भी नहीं? अब सुबह से शाम लोग घुमाते रहना इन्हें, ठीक है ना, किधर भी जाओ आंसर करेक्ट आएगा बिल्कुल, है ना, अगर कहीं गलती नहीं किए हो तो। हो गया भाई? है, चलो लिखो फिर। क्वेश्चन बहुत कम दे रखे हैं भाई इसमें। बहुत सारे हैं, आप देखो। हाँ 48 क्वेश्चन से रहे हैं। हो गया भाई? चलो चलो, क्या लिखवाया था बोलना? हाँ, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। एक्स उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। एक्स उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। एक्स उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो सीधे ऊपर की तरफ देख रहा होगा अभी, है ना। एक्स उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त 205 डिग्री घूमता है। वह दक्षिणावर्त 205 डिग्री घूमता है। वह दक्षिणावर्त 205 डिग्री घूमता है। ठीक है, उसके बाद पुनः 160 डिग्री वामावर्त घूमता है। उसके बाद वह पुनः 160 डिग्री किधर घूम जाता है? वामावर्त घूमता है। अब x का मुख किस दिशा में है? अब x का मुख किस दिशा में है? अब x का मुख किस दिशा में है? बोलो भाई। अभी तो कराया ही है, बताओ। उत्तर पूर्व बोलना भाई। हाँ, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। देखो इधर देख लो, ये 8 ही दिशाएं हैं, है ना, 8 बन गई। अब कितने घूमा पहले? दक्षिणा, दक्षिणा घुमा 205 डिग्री और वामा 160 डिग्री। पहले तो ये बताओ दोनों में अंतर कितने का है?
45 डिग्री का। ठीक है, इतनी बात समझ पाए नहीं? अब कहाँ खड़ा था वो? उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा था, यहाँ पे खड़ा था। अब एक बात बताओ, मुझे किधर चलना है? बोलो भाई, जो ज्यादा होंगे वही तो चलेंगे। 205 दक्षिणा है, वामा है 160, तो अभी किधर चलना है? दक्षिणाव्रत चलना है। कितना? 45 डिग्री। दक्षिणाव्रत का मतलब है 45 डिग्री। यहां पहुंच जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? उत्तर पूर्व में। अब बताओ, किसी को कोई टेंशन तकलीफ? बताओ, आएगी बात समझ में? नहीं? यानी हमें कितना चलना था? अभी 45 डिग्री, जहां पे हम खड़े हैं वहां से दक्षिणाव्रत कितना चलना था? 45 डिग्री चलना था। और 45 डिग्री जब हम आगे बढ़ेंगे तो इधर से आएगी उत्तर और इधर से आएगा पूर्व, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तार लो। हाँ लिखो, हो गया भैया? संध्या और विनीता पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं। संध्या और विनीता पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं। तो अभी दोनों कहां पे खड़ी हुई हैं? दोनों एक ही लाइन पे हैं और पूर्व दिशा की तरफ देख रही हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं, अभी कोई इधर उधर नहीं जा रहा, अभी कहां पे है वो? पूर्व दिशा में है। ठीक, संध्या और विनीता पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं। ठीक है, संध्या 45 डिग्री वामाव्रत घूमती है। संध्या 45 डिग्री वामाव्रत घूमती है। संध्या 45 डिग्री वामाव्रत घूमती है। संध्या 45 डिग्री वामाव्रत घूमती है और फिर 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमती है और फिर 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमती है। ठीक है, और फिर 135 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमती है। कितना कोण घूमने पर, कितना कोण घूमने पर विनीता कोमा संध्या के विपरीत दिशा में होगी? कितना कोण घूमने पर विनीता कोमा संध्या के विपरीत दिशा में होगी? विनीता कोमा संध्या के विपरीत दिशा में होगी। ऑप्शन कुछ भी हो, ऑप्शन से क्या मतलब है? यार एक बात बताओ, सुनो, दक्षिणाव्रत घुमा लो 90 डिग्री, वामाव्रत घुमा लो कितना? 270 डिग्री है ना, तो टोटल तो 360 बनेगा ना। तो औसत का ये नहीं है कि किधर को घूमी है, बस ये बताओ कितना घूमेगी। आंसर लिख लो, पहले आंसर लिख लो, आंसर पे डिपेंड करेगा। अरे आंसर लिख लो, आंसर पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं है। ठीक है, आंसर लिखो। 270 डिग्री दक्षिणाव्रत, 270 डिग्री दक्षिणाव्रत, 180 डिग्री वामाव्रत, 180 डिग्री वामाव्रत, 90 डिग्री वामाव्रत, 90 डिग्री वामाव्रत, 180 डिग्री दक्षिणाव्रत, 180 डिग्री दक्षिणाव्रत। अब बताओ आंसर। ऑप्शन सी। हाँ बोलना जरा। हाँ, 4 दिशाएं बना ली पहले तो मैंने। ठीक है, चलो
ये है भाई पूर्व, इसके सामने वाली दिशा पश्चिम, ऊपर है उत्तर और इधर हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, अब 4 दिशाएं और बना लें। अब बताओ कौन कौन है यहां पे? संध्या और विनीता। ठीक है, यहां पे है, इसी लाइन पे है, दोनों ये नहीं। ठीक है भाई, संध्या कोमा विनीता, दोनों यहां पे खड़ी हैं। अब यहां से हिला कौन है ये बताओ जरा। कितना? 45 डिग्री वामा भूमि है कितनी? 45 डिग्री। फिर उसके बाद 135 हाँ, दक्षिणा भूमि है 135 डिग्री। वामा और दक्षिणा से बात समझ में तो आ रही है ना? वामा का मतलब है वामाव्रत, दक्षिणा का मतलब है दक्षिणाव्रत। ठीक है, अब एक बात बताओ, अभी कितने का अंतर है? 90 डिग्री का। तो किधर जो ज्यादा है, अभी जहां खड़ी है वहां से 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घुमा लो। ठीक है, अभी कहां खड़ी है? पूर्व में है, और कितना घुमाना है? 90 घुमाना है। दक्षिणाव्रत तो कहां चली जाएगी? सीधे यहां आ जाएगी। कौन आई है ये? संध्या आई है। ठीक है, कौन आई है? संध्या आई है, यहां पे खड़ी है संध्या। ठीक है, अब ये मान लो, चलो ये खड़ी होगी यहां पे। अब क्या बोला है भाई, बोलना जरा, क्वेश्चन बोलो ना आगे। कितना कोण घूमने पर, हाँ, संध्या विनीता के विपरीत दिशा में। अब ये बताओ यहां से संध्या चली है या विनीता चली है? संध्या चली है। ठीक है, तो एक बात बताओ कहां पहुंच जाए भाई? भाई विनीता तो यही है ना अभी भी, विनीता के बिल्कुल क्या हो जाएगी? विपरीत। तो विपरीत होगी तो यहां से अभी हमें यहां और पहुंचना पड़ेगा। विनीता बोला है, कितना कोण घूमने पर विनीता संध्या के विपरीत दिशा में हुई। देखो, अरे वो कोमा बोला है भाई, कोमे के बाद का कहानी है। देखो मैंने बोला है, हाँ मैंने बोला है कितना कोण घूमने पर विनीता, कोमा लगाया, कोमा किसी ने नहीं यहाँ पे, कितना कोण घूमने पर विनीता कोमा संध्या के विपरीत दिशा में होगी। कौन होगी? विनीता। ठीक है, संध्या के विपरीत दिशा में होगी। अब कोमे का मतलब ही नहीं पता, तो किसको पूछा गया है? विनीता को पूछा गया है। अब विनीता है कहाँ पे? अभी पूर्व में है। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं तो यहाँ कौन है वास्तव में? समझ रहे हो भाई? जो चली थी वो कौन चली थी? संध्या ही तो घूमी थी। अब एक बात बताओ, विनीता को पूछा है, विनीता कितना कोण घूमने पर संध्या के विपरीत दिशा में होगी। अब एक बात बताओ, ये तो है ही है, कौन है अभी यहाँ पे? विनीता। अब कितना कोण चलेगी? यहां से यहां आ जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो वो जब उत्तर में यहां पहुंचेगी, कौन? विनीता। अब भी नहीं आई क्या बात समझ में? अब होगी वो किसके विपरीत? संध्या के विपरीत। तो कितना डिग्री घूमी है? 90 डिग्री वामाव्रत, है ना? तो 90 डिग्री क्या होगी? वामाव्रत होगी। नहीं आई बात समझ में? तुमने कोमा नहीं लगाया तो खेल खत्म, उल्टा आंसर आ जाएगा। कोमे का बहुत बड़ा रोल है ना? कोमा क्यों बोला था? इसीलिए बोला था कि कोमा लगाओ जब बात समझ में आएगी, है ना? हो गया भाई? चलो
इन्हें भी कर लोगे ना अब। अब एक दो घड़ी वाले देख लेते हैं, ठीक है। घड़ी से संबंधित भी आते हैं कि घड़ी में इतने बज रहे हैं, ये बताओ इसकी सुई किस दिशा में है। ये सुई घंटे वाली इस दिशा में होगी, तो मिनट वाली किस दिशा में होगी, ठीक है। जरा लिखना। लिखो, घड़ी में 9:15। घड़ी में 9:15 हो तथा घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, 9:15 हो रहा है, ठीक है। 9:15 बजा है, ठीक। आगे लिखो, तथा घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो, तथा घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, बताओ। उत्तर पूर्व पहले तो घड़ी में कितने बजा हो, 9:15 करो, ठीक है भाई। ये घड़ी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ कितने बजते हैं, 12। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। अब वो क्या कह रहा है ये बताना जरा। हाँ भाई, 9:15 हुए हैं, तो एक बात बताओ, घंटे वाली सुई तो यही होगी, है ना। घंटे वाली सुई तो यही होगी, और 15 मिनट होंगे तो कहाँ, बोलो भाई। यहाँ से ये यहाँ आएगी, होगी ना भाई। घूमते घूमते ये वाला, ये जो है यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट तभी तो होंगे, जब कहाँ से आ जाएगी। अरे 15 मिनट का मतलब है यहीं तो आएगी, हैं 15 मिनट। ये 15 मिनट के नहीं है, तो 15 जब 15 मिनट यहाँ, 15 मिनट यहाँ, 15 मिनट यहाँ, 15 मिनट यहाँ, तो ये 90 डिग्री चमक रहा होगा ना, ऐसे चमक रहा नहीं चमक रहा है। अब ज्यादा समझ में आ रही होगी, ठीक है। जब ये 15 मिनट बराबर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तभी तो 360 बनेगा। जब एक बार बताओ ये पश्चिम दिशा की तरफ है, तो ये वाली किस दिशा में होगी, पूर्व दिशा। नहीं आई बात समझ में। हाँ, तो किधर की साइड होगी, ये पूर्व दिशा की ओर होगी, ठीक है। कर लो।
नहीं आएगा समझ में? आगे तो आगे चलो फिर। चलो अब देखते हैं और मिलेंगे, ठीक है। सुन लो, अब धीरे धीरे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ये मैंने बता दिया कि इतने तुम्हारे इतने टाइप के आएंगे, परछाई वाले बचे हुए हैं ना, परछाई वाले साथ के साथ देखेंगे। तो जरा लिखना चालू करो। अब क्वेश्चन लिखो। सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने, सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने, सुबह में सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किमी तक अपनी साइकिल चलाई। पश्चिम की ओर 4 किमी तक अपनी साइकिल चलाई। ठीक है भाई, किधर की तरफ चला है? पश्चिम की तरफ। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किमी तक साइकिल चलाई। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 किमी तक साइकिल चलाई। ठीक है भाई। और फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय, और फिर दाईं ओर मुड़कर, और फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किमी तक साइकिल चलाई। 6 किमी तक साइकिल चलाई। ठीक है भाई। कितने बार चला है ये? 3 बार। एक बार 4 किलोमीटर, 2 बार 6 किलोमीटर। ठीक। स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? स्कूल प्रारंभिक दिशा से, स्कूल प्रारंभिक दिशा से क्या बोला है? स्कूल प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है? बताओ भाई। उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। बोलो जरा। सुबह में सूर्य उदय के बाद हाँ, एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला। अच्छा ये बताओ, जो ये बोला है सुबह में सूर्योदय के बाद, इसका कुछ लेना देना है क्वेश्चन के अंदर? इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। बस अगर खाली यही बोल देता कि पश्चिम की तरफ 4 किलोमीटर चला है तो भी सही था, है ना। बोलो जरा फिर क्या बोला है? 4 पश्चिम की ओर 4 किमी। देख लो भाई, इधर पश्चिम की ओर गया 4 किलोमीटर, यानी यहाँ पहुंच गया होगा। फिर वह दाईं ओर मुड़ा। हाँ, दाईं ओर मुड़ा तो किधर की तरफ मुड़ेगा? ऊपर की तरफ, यानी सीधा हाथ घूमना चाहिए। ठीक है। कितना चला है? यहाँ पहुंच गया होगा 6 किमी। फिर और फिर दाईं ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किमी फिर चला। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? जब ये 4 है तो ये भी 4 होगी। ठीक है। लेकिन हमें उसे चलाना कितना है? तो 2 और आगे चला गया होगा, यानी यहाँ पहुंच गया होगा। ये 2 किमी हो गई, तो ये पूरी कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक 6 किमी। फिर स्कूल प्रारंभिक दिशा से हाँ, किस दिशा में है? अब एक बात बताओ, यहाँ होगा ना उसका स्कूल, ये है स्कूल, तो यहाँ से किस दिशा में है भाई? ये वाली दिशा और ये वाली दिशा, यानी उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है। तालो उसका जो स्कूल है किधर है? उत्तर पूर्व दिशा में।
चलो आगे लिखो। बन गया चित्र? ये सारे चित्र बनाते हुए चलना भाई, ठीक है? चित्र से ही समझ में आएंगे। लिखो, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। अब सूर्य की ओर चल रही होगी तो किधर जा रही होगी? पूरब की तरफ, ठीक है भाई। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी। बाईं ओर का मतलब किधर की तरफ चल रही होगी? अब उत्तर की तरफ, है ना? ठीक है, समझ रहे हो नहीं? और कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, ठीक है? और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी। अब किधर की तरफ चल रही है? पश्चिम की तरफ, ठीक है? अभी तक जो है पश्चिम की तरफ चल रही है, ठीक? कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी। अब किधर चल रही है? दक्षिण की तरफ, ठीक है? समझ रहे हो? वह अब किस दिशा में मुंह किए हुए है? वह अब किस दिशा में मुंह किए हुए है? बताओ भाई। दक्षिण की दिशा में, ठीक है? सही है भाई? तो आंसर तो क्या है? दक्षिण है, ठीक है? बोलो। किधर की तरफ चली थी? सूर्योदय। सूर्य की तरफ का मतलब है यहां चली थी, ठीक? फिर उसके बाद क्या हुआ? देखो, पहले वो चली पूर्व की तरफ, पूर्व के बाद बाएं मुड़ी। बाएं का मतलब है ऊपर की तरफ मुड़ी होगी। फिर और दोबारा अपने बाएं ओर मुड़ी। फिर दोबारा जो है बाएं मुड़ी, यानी इधर चल रही होगी हम। फिर कुछ दूर चलकर बाएं ओर मुड़ी। फिर कुछ दूर चली और फिर बाएं मुड़ गई, ठीक है? तो अब फिर इसे बाएं मुड़ा दो। फिर अब वह किस दिशा में मुंह किए है? चाहे तो तुम्हारा चित्र देखो यहीं से मोड़ लो, ठीक है? चाहे तो तुम यहाँ बना लो, यहाँ भी वही आंसर आएगा। चाहे यहाँ पहुंचा लो, यहाँ भी वही आंसर आएगा, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि मैंने इसकी लाइन के इधर कर दिया इसको, ठीक है? लाइन के यदि इधर भी रहेगा तो भी कहाँ जाएगा? वो बाएं जाएगा। बाएं जाएगा तो दक्षिण की तरफ भी चलेगा, जो भी है, ठीक है? चाहे तो लाइन के इधर भी कर सकते हो, चाहे लाइन के इधर भी बना सकते हो, ठीक है? ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि इधर ही दिखाना है जैसे, ठीक है? इधर भी दिखाओगे तो आंसर वो भी फिर भी वही आएगा। तो किधर की तरफ चल रही है भैया? नीचे की तरफ जा रही है तो दक्षिण की तरफ, यानी अभी भी दक्षिण दिशा की तरफ है, चल रही है ना? मुंह पूछा जाए तो मुंह किस दिशा में है?